अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट शादिर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की ज़ीनत एक मसला बहुत ही वायरल होता चला जा रहा है कि एक दो दिन पहले अहाता अदालत में केस सुनने के बाद एक शख्स जो ख़ुदकुशी करने की कोशिश करता है उसको कुछ लोग पकड़ के उसकी जान बचा ली जाती है। आखिर क्या वाक़या पेश आया, क्या मसला था? आज हमारे साथ वही शख्स जो ख़ुदकुशी करने लगा था मौजूद है, अब्दुर्रहमान साहब। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वाक़या पेश आया कि जब अदालत में इनके ख़िलाफ़ आया फ़ैसला या इनके हक़ में आया तो इन्होंने क्यों छलांग लगाने की कोशिश की। आइए चलते हैं, मेन मसला इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। सर, क्या मसला बना, क्या ऐसी वजूहात थी कि जिसकी वजह से आप छलांग लगाने लगे? सर बात यह है कि मेरी वाइफ थी, उसका नाम सबा था और मुझे 7 साल हो गए शादी उसके साथ, यानी कि शादी हुई। उसमें एक मेरी बेटी है आमना रहमान और एक बेटा है बिलाल अली। मेरी बीवी का किसी का रिलेशन चल रहा था, मुझे नहीं पता था, लेकिन आज से कोई 28 का वाक़या है कि मैं नाला खुद का रहायशी हूँ, वहाँ से मैं आया हूँ लाहौर शॉपिंग करने के लिए। तो बीवी मेरी ने कोई ऐसी ज़िद की कि कह रही कि मैंने मनारे पाकिस्तान इधर बाहर, यानी कि मुझे उतार दो, मैंने खाना खाना है, आप खाना लेकर आएँ। अजीब सी रखते थी, लेकिन मुझे नहीं पता, वो ज़िद्दी बहुत थी। उसकी जो ज़िद थी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने वहाँ पे उतार दिया उसे। मैंने कहा अंदर चलते हैं, वो कहती नहीं यहाँ पे मुझे उतारो, दूसरी साइड बैठती हूँ, आप खाना लेकर आएँ। खाना खा के फिर मैं नाश्ता भी मैंने नहीं किया, फिर मार्केट चलेंगे, वहाँ पे रश बहुत है, बड़ा मसला बन जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ज़िद कर रही है। मैंने गाड़ी वहाँ पे एक साइड पे खड़ी की, रोड क्रॉस कराया उनको और वहाँ पे बिठाकर वापस आया अपनी गाड़ी के पास। फिर मैं खाना लेने गया, तकरीबन मुझे 25-30 मिनट लगे हैं। खाना लेकर आता हूँ तो मैं देखता हूँ काफ़ी दूर हूँ, अभी मैं एक गाड़ी नज़र आ रही है, गाड़ी खड़ी है, उसमें बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन मेरे ज़हन में तो नहीं बात थी कि मेरे बच्चे हैं। एक मुझे कॉल आती है, मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहा हूँ और फ़ोन सुन रहा हूँ। अच्छा, जब वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मेरे बीवी बच्चे वहाँ पे मौजूद नहीं होते। मैं परेशान हो जाता हूँ कि ये क्या हुआ, बच्चे किधर गए, बीवी किधर गई। बड़ा मसला बन गया मेरे लिए। तो मैंने फ़ौरन अपने ससुराल को कॉल की, उन्होंने मुझे गाली वगैरह निकाली कि आप क्यों गए उधर लेकर, क्यों उनको अकेला छोड़ा, हालात बहुत ख़राब है। फिर मैंने एक बात और है कि मैंने 15 पे कॉल करनी थी, मैंने वो भी नहीं कर सका, टेंशन में थी। एक साबर साहब वकील साहब हैं, उनका मैं लकड़ी का काम किया, बहुत अच्छे बंदे हैं वो। मैंने उनसे रब्ता किया, फिर वो आए, मौका देखा। मैंने असल मेरी बात ये है कि उसको बताने के लिए को मैंने, वो मेरा दोस्त था, इनके दोस्त समझता था, भाई समझता था कि मैंने कहा ये मेरी इज़्ज़त का मसला है, पता नहीं क्या बना है क्या नहीं, कौन ले गया है। इस वाले से मैं उनसे फिर शेयर की बात। फिर हम आए हैं, दरख्वास्त बनाई है, दरख्वास्त बना के हम चले गए वहाँ पे लारी अड्डा में, थाना में। वहाँ पे हमने दरख्वास्त दी है। फिर डिप्टी साहब मौका देखने आए उधर, देखा, फिर मुझे 10 बजे पर्चे की जो FIR की नकल है ना, मुझे वो मिली है मुझे। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपका किसी के साथ झगड़ा या किसी पे शक। मैंने कहा सर मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं है, ना कुछ शक है। तो अजीब सा काम हुआ है। वो भी कहते यार अच्छा, मुझे कहते कि आपके पास, आपकी वाइफ के पास मोबाइल है? कि मैं सर मेरे वाइफ के पास नहीं है, मेरे घर ही फ़ोन होता है एक छोटा सा, मेरे वाल साहब का है, वाल साहब ज़ईफ़ हैं, मेरी वाइफ ही यूज़ करती है उसे। उनका ये नंबर बताओ। मैंने नंबर जब बताया तो 2 माह पीछे, ठीक है ना, वो नंबर एक नंबर पे बहुत ज़्यादा कॉलें हुई हैं, मैसेज हुए हैं, चैटिंग वगैरह करती रही है वो। अब मुझे कहते हैं ये नंबर किसका है? मैं सर ये तो मुझे नहीं पता नंबर किसका है, ये नंबर ना मेरी फैमिली का है ना रिश्तेदारों का है। फिर उस नंबर पे ट्रेस किया, अभी उस नंबर पे एक नया नंबर निकला उस बंदे के नाम पे, वो मेरी वाइफ के पास चल रहा नंबर, ठीक है ना। वो नंबर बंद हो गया उसी दिन 28 तारीख को। फिर जो नंबर जिस पे कॉलें हो रही थी वो नंबर ट्रेस किया उन्होंने। आखिरी कॉल किसको की है? एक अबरार नाम का शख्स है, उसको कॉल की थी उसने, ज़हीर नाम ने, कि मेरी फैमिली आ रही है और मैं आज नहीं आ सकता हूँ फैक्ट्री में, तो कोई मशीन वगैरह ख़राब हो जाए तो खुद ही कर लेना। अब पुलिस ने उसको ट्रेस किया, उसको पकड़ के उसने ये बोला कि मैं घर का सरबराह हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो वर्कर हूँ, वो भी एक वर्कर है, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि फैक्ट्री किधर है, लेकिन मेरी नौकरी का मसला है। फिर वो ना, हमने उसको वहाँ पे जब फैक्ट्री उसने हमने बता दी ये फैक्ट्री है, हमने उससे छोड़ दिया। फिर मैनेजर के पास गए, मैनेजर ने कहा कि पूछा अनवर थानेदार ने कि इधर ज़हीर नाम का शख्स है, उसके है बिल्कुल,
लेकिन वो अपने घर है। उसने पूछा घर किधर है, कहता वो मेरे क्वार्टर में है, उसकी फैमिली आई हुई है। थानेदार साहब ने ये कहा कि वो एक औरत उसने अगवा की है, 2 बच्चे हैं। वो कहता उसके साथ बच्चे भी आए हैं, लेकिन वो तो क्या है मेरी फैमिली है। चलो उसको साथ लिया उन्होंने, थानेदार ने वहाँ पे चले गए। जब दरवाज़ा उन्होंने खड़काया, एक खिड़की थी, वहाँ से उस बंदे ने उसको ज़हीर को कहा कि दरवाज़ा खोलो, मैं आया हूँ। ज़हीर ने दरवाज़ा खोला है, हम सीढ़ी ऊपर चढ़ गए हैं। वहाँ पे देखा कि मेरी जो वाइफ है ना, वो इस हालत में पड़ी है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरी गैरत जो है ना, गैरत वो गवारा नहीं करी कि मैं ये वो बात बताऊँ। जिस हालत में जो मेरे साथ उसको लेटना चाहिए, जिस हालत में, उस हालत में वो मेरे साथ भी ऐसे नहीं लेट सकती जैसे वो उसके साथ बेड पे लेटी हुई है, जिनके उसके कपड़े नहीं है। मेरा जो बेटा है वो 6 साल का है, बेटी मेरी साल की है। वो कारपेंटर पे बैठे हुए हैं। इस हाल में पता नहीं, इस हाल में वो लेटी हुई थी। हम गए, कपड़े पहनाए हैं, पहना कर मैंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को गले लगा कर मैं रोना शुरू कर दिया। लेकिन मैं जब उसको देखा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने फिर भी बर्दाश्त किया। मैं क्या कर सकता था। उसके बाद हमने उसको गाड़ी में बिठाया, वापस आया। रास्ते में मुझे मेरे बेटे ने कहा, मैं बेटा तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? कहता पापा आती थी। मामा कहती पापा मर गए हैं, अब तुम्हारे ये पापा हैं, आपको मोबाइल पे गेमें लगा कर देते हैं, तो ये पापा तुम्हारे ठीक हैं। बेटा मेरा बस यही कहे, चुप कर गया। अब मामला कहाँ तक पहुँचा है ये बताएं कि वो क्या कहती हैं और क्या कहाँ तक केस? अब मामला ये पहुँचा है कि जब थाने में आई है वो, और उसने मुझे सारी बातें बताई है कि मैंने आपको नशे की गोलियां दी थी, मैंने स्टाम्प जारी कराया, मेरे साथ एक सईद नाम का आदमी है, उसने जना किया है, एक रहील नाम का, ये तो कर ही रहा है मेरे साथ। तो सईद ने जना इसलिए किया कि वो ज़हीर कह रहा था अगर आपने इसके साथ कुछ ना किया ये बता देगा, तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने कहा अल्लाह की रज़ा से मैंने आपको माफ़ किया, ये मेरी बेटी है, मैं बेटी के बगैर, बेटे के बगैर नहीं रह सकता हूँ, ठीक है ना। जब खुदावंद करीम ने ये बयान किया है तो मैं क्या चीज़ हूँ, अल्लाह माफ़ करने वाला है। मेरी बीवी ने सुबह अनवर थानेदार को बयान दिए हैं कि मेरे साथ जना हुआ है, मैं गवाह हुई हूँ। अनवर थानेदार बार बार उसे ये कह रहा था कि आप ऐसा ना कहें, आप ये कहें कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, ठीक है, मुझे किसी ने गवाह नहीं किया। जाना तो आपने अपने खामन के साथ है, अगर बयान इसके हक़ दोगी ना दोगी फिर भी इसके साथ जाना है। मेरी बीवी को बार बार वो प्रेशर में करता रहा, टॉर्चर करता रहा। बीवी मेरी ने 3 दफ़ा बयान लिखाने की कोशिश की। आखिर इस बात पे वो पहुंचा कि ये जो इसकी वाइफ है अपने मियाँ की वजह से ये प्रेशर में है, इसके तो इसको दूसरे कमरे, इसका मियाँ गलत है, नहीं मियाँ की वजह से ये प्रेशर में है। तो बयान इसे दे रही, इसे दूसरे कमरे में ले जाओ। मेरी सास भी वहाँ पे बैठी हुई थी, दूसरे कमरे में ले गए, पता नहीं क्या लिखा क्या नहीं। उस वक्त फिर हम अदालत में आए, मेरी वाइफ ने मुझे अदालत में ये बयान जज साहब को दिया है कि मैं अगवा हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है। जज साहब ने यह कह दिया कि इसको दारुल भेज दो और 1 दिन के लिए दारुल भेज दो ताकि सोच समझ ले। मेरी बीवी अगले दिन मुझे फ़ोन करती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, रहमान मुझे आकर ले जा, बच्चे भी परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और जब कल तारीख है तो कल इंशाल्लाह हमने घर आ जाना है। जब सुबह गया हूँ तो मेरी बीवी रो रही थी, तो मैंने कहा आपको पता है क्या बयान देने हैं? वो कहती कि मुझे कुछ नहीं पता क्या बयान देने क्या देना, रो रो के ये कह रही थी। बहरहाल जब अदालत के अंदर पेश किया मेरी वाइफ को, मुझे सबको, जज साहब ने यह कहा कि मुझे ऐसा करें, ये लड़की को इधर रहने दे, बाकी सब बाहर चाहिए। जज साहब को उसने बयान दिए हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मुझे किसी ने गवाह नहीं किया। उसके बाद जो लड़के की खाला हैं उसको बुलाया गया, उससे कुछ चीज़ लिखवाई है, मुझे लिख रहे थे, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था, फिर बाद में बंद कर दिया। उसके बाद ज़हीरी जिसने गवाह किया था, मेरी बीवी के साथ जना करता रहा है, बदकारी करता रहा है, उसको बुलाया है। उसके बाद मुझे बुलाया। जज साहब ने यह बोला है कि अब्दुर्रहमान आपकी बीवी ने ये बयान दिए हैं कि ये अगवा नहीं, मैं अगवा नहीं हुई हूँ, मैं खुद आई हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो आप अपनी बीवी को साथ ले जाएं। यहाँ पे आप एक अल्फिया बयान लिख दें कि मैं पर्चे की पैरवाई नहीं करना चाहता, तो अपनी बीवी के साथ मामला। मैं भी यही चाहता था कि मेरी बीवी आ गई है, इसने गलती कर ली, मैंने कहाँ तक मामला पहुँचा और क्या? अब मामला ये पहुँचा है, जब मुझसे लिखवाया गया तो उसके बाद जज साहब ने कहा ये लड़के की खाला के साथ जाएगी। हालांकि ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। अब ये देखें कि लड़के की खाला, लड़के की और लड़का एक है, अब उसकी खाला के साथ भेज दिया, चाहे लड़के के साथ भेज दिया, बात तो एक है ना। वो जैसा उसे दारुल भेज सकते थे, मेरे साथ भेज सकते थे, मेरे साथ। अब आप क्या चाहते हैं ये बताएं? बाहर जब आए हैं, मेरी बात सुने, मैंने अपनी वाइफ के पाँव पकड़े हैं कि आपकी मेहरबानी है, मैंने सब कुछ लिख कर दे दिया है, मैं आपके साथ कुछ नहीं करता, मेरे बच्चे हैं तेरे पास, मैं बच्चों के लिए ये
ये काम कर रहा हूँ, आपको माफ़ कर रहा हूँ। उसने कहा कि रहमान मुझे परेशान ना करो, मैं बहुत मजबूर हूँ, ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। जब उसने ये बात की तो मेरे जहन में फिर बात आई कि तो मैं तो ख़त्म हो गया, मेरी तो गैरत, तो फिर ये तो इससे बेहतर कि मैं मर ही जाऊँ। फिर मैं ये मेरे मुझे सोच नहीं कि मैं क्या करूँ, फिर मैंने ये ख़ुदकुशी का ये मैंने सुसाइड किया कि मैं ये कर लेता हूँ। बिल्कुल ऐसी है। देखिए इस तरह के मामलात का इस तरह जैसे कि आप खुदकुशी कर रही हैं, लोगों ने आपको बचाया, तो उसके बाद यानी कि खुदकुशी के वाक़े के बाद अब आपकी बीवी का क्या रिएक्शन है? अब मेरी बीवी जज साहब ने उनके साथ भेज दी है, ठीक है ना। अब फिर वो एक जगह पे रह रहे हैं, जना कर रहे हैं, पहले भी जना हो रहा था। अब बात यह है कि तफ्तीशी उनके साथ रला हुआ था, मुझसे भी पैसे लिए उसने, खाना खाया, सिगरेटें मंगवाता था, पैसे मुझसे लिए। जब फैक्ट्री का मालिक आया, जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था, अनवर थानेदार ने उससे पैसे लिए, मुझसे भी ले लिए, उससे भी ले लिए। और बार बार मुझे वो जो मेरी बीवी को लेकर गया है, जब हवालात में बंद किया है, वो वाशरूम की दवाई छोटी होती है, वो अपना बेल्ट खोलकर पैंट उतार कर मुझे नंगा होकर दिखा रहा था। और मैंने अनवर थानेदार को बोला, कहता मैं क्या करता हूँ, मैं मार दूँ, ठीक है ना, जो करता है आप ना देखें इसको। हालांकि इसकी सारी रजामंदगी थी अनवर थानेदार की। इसने सारा काम मेरी बीवी का जब पकड़ के लेकर आए हैं फ़ौरन उसका मेडिकल होता, फिर बाद में होता, उसका मेडिकल इसने कराया, ये रला हुआ था, मेरा खाना ख़राब इसने कर दिया इस अनवर थानेदार ने। उसके बाद जो रहती थी अदालत में जो हो गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले माफ़ कर रहा था अपनी बीवी को, आज भी कहता हूँ अगर वो आ जाए तो मुझको, मैंने माफ़ तो कर दिया है। मैं अपने बच्चों की, अपनी बेटी की वजह से मैं अपनी बेटी से बाहर नहीं रह सकता। और मैं आज 9-10 दिन हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गया, यही लिबास मैंने पहना हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं घर नहीं गया, मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ पे लाहौर में हूँ कि मेरी कोई फरियाद सुने, मेरी मदद ये है कि मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मदद ये है कि मुझे ये जो इंसाफ दिया जाए। मुझे इमरान खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरी हेल्प करें। मुझे 9 दिन हो गए जलील हो रहा हूँ, मेरी बीवी बदकारी करी, मेरे निकाह में है और उसके साथ चलेगी, जज साहब ने कैसे भेज दी। बिल्कुल ऐसी है जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ अब्दुर्रहमान साहब मौजूद थे, जिनकी आपने सारी दास्तान सुनी कि इनका यही कहना है कि मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन माफ़ करने के बावजूद, मामला ख़त्म होने के बावजूद, तो वो लड़के के साथ उसको भेज दिया गया। मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं किया गया, मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं किया गया, जिसकी वजह से मैंने खुदकुशी की कोशिश की। इसी मैसेज के साथ कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए हुकूमत वक्त से, मेरी यही दरख्वास्त है। और आखिर में ये कुछ कहना चाह रहे हैं जी? बात यह है कि मेरे हुक्मरान जो है ना जी, असल हमारा एक लफ्ज़ बन गया है कि हमारा हुक्मरान सही नहीं है, हमारा फलाना सही नहीं है। असल बात ये, जो नीच लोग के छोटे लोग अफसर होते हैं ना, सारे मामला ये ख़राब करते हैं। अब मैं कह दूं कि इमरान खान मेरी नहीं सुन रहा, हुक्मरान मेरा नहीं सुन रहे, उनका क्या कसूर है? कसूर तो इस तफ्तीशी का है जिसने पैसे लेकर इतना बड़ा पेट उसने निकाला हुआ है, पैसे खाकर मेरा बेड़ा करके मेरी इज्जत तबाह कर दी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, इमरान खान से रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है हुक्मरानों से, जो मेरे अफसरान हैं, कि मेरी मदद करें। इस मदद का ये है कि मेरी आवाज़ सुने और ये पर्चा ओपन करें, ओपन करके मेरी बीवी और मेरे बच्चे और एक औरत है जिसे मलकानी कहते हैं और एक सईद नाम का है जो एक रहील है, इनको बरामद करें, बरामद करके और मेरी बीवी का DNA मेडिकल जो होता है प्रोसेस वो करें, करके इसके जो सज़ा बनती है इनको सज़ा दें, ठीक है ना। मेरी यही दरख्वास्त है बस। आज से मैं 9 दिन जलील हो रहा हूँ, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा, ठीक है। ऐसी है जी नाज़रीन, 9 दिन हो गए हैं, इनकी कोई बात नहीं सुन रहा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो हमारे हुक्मरान और आला अफसरान हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इनकी रिक्वेस्ट सुन रहे हैं, इनको इंसाफ दिलवाया जाए। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।